नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन भी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार होगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ने का प्रयास करें। जितने ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारा लक्ष्य बन चुका है इस चैनल से को बनाने के बाद कि हम आप लोग की सफलता में भागीदार बने और आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाएँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 3 दिन हमारा हिस्ट्री चलता है और 3 दिन बाकी हमारा चलता है ज्योग्राफ़ी। चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का। आज का पहला प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, मेडिवल हिस्ट्री पे आज हमारा अध्ययन चल रहा है। मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत हमने पहले देख लिया है कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। आज हम देखेंगे कि मध्यकालीन भारत के अंतर्गत अरबों द्वारा सिंध की विजय के बारे में। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अरबों द्वारा भारत विजय का कारण था। प्रश्न क्या है कि अरबों द्वारा भारत विजय का कारण था। आपके ऑप्शन है: देश में किसी सर्वोच्च शक्ति का अभाव, सिंध शासक दाहिर की अदूरदर्शिता, तीसरा मुसलमान नेतृत्व का कुशल होना, चौथा गरीब सभी। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, अरबों द्वारा भारत विजय का जो कारण था वो देश में किसी सर्वोच्च शक्ति का अभाव, सिंध शासक दाहिर की दूरदर्शिता, मुसलमान नेतृत्व का कुशल होना। ये ऑप्शन सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा और डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों कि अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का राजा था। यानी कि आपको ये बताना है कि जो मोहम्मद कासिम के समय सिंध का राजा कौन था। आपका ऑप्शन है यशोवर्मन, दाहिर, चार्ज, अर्जुन। तो दोस्तों, अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का जो राजा था वो कौन था? दाहिर। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों कि किसके नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर पहला सफल आक्रमण किया था। प्रश्न क्या है, किसके नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर पहला सफल आक्रमण किया था। आपके ऑप्शन है अब्दुल्ला बिन उमर, अल हरीस, अल मुहल्लब, मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं और कोशिश करें कि उसको आकलन करें। और आकलन करने के बाद जो ओएमआर शीट आती है मार्केट में, आप उसको अपने से लगाने का प्रयास करें। कितने ज़्यादा आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाएं। और अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को और आप देखना चाहते हैं या और प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप अपनी प्ले लिस्ट में जा कर के उन प्रश्नों को भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम टॉपिक से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, चाहे फिर यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो दोस्तों, किसके नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर पहला सफल आक्रमण किया था। तो ये मोहम्मद बिन कासिम के समय में किया था। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अरबों ने सिंध में किन दो प्रचलन प्रारंभ किया था। प्रश्न क्या कह रहा है कि अरबों ने सिंध में किन किन दो चीज़ों का प्रचलन प्रारंभ किया था। पहला है बकरी पालन और आलू उत्पादन, दूसरा है गाय पालन और मशरूम उत्पादन, तीसरा भैंस पालन और बादाम पालन, तीसरा ऊँट पालन और खजूर उत्पादन। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों, अरबों ने सिंध पर जिन दो चीज़ों का प्रचलन प्रारंभ किया था उसके बारे में बताना है। तो प्यारे दोस्तों, अरबों ने सिंध में जिन दो प्रचलन प्रारंभ किया था, जिन दो चीज़ों का, वो ऊँट पालन और खजूर उत्पादन। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। गजनी के, गौर के, अरब के उपयुक्त में से कोई नहीं।
दोस्तों भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? वो अरब के थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अरबों की विजय का परिणाम था? आपके ऑप्शन है हिंदू समाज में मद्यपान तथा मांसाहार बढ़ा, शूद्रों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिली, अरब ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किया गया। सही कूट से सही उत्तर चुनना है। कूट क्या कह रहा है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, या एक दो तीन। तो आपको बताना है सही कूट से कि सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों अगर बात की जाए कि भारत में अरबों की विजय का परिणाम हिंदू समाज में मद्यपान और मांसाहार बढ़ा था, सही है। दूसरा कह रहा है कि शूद्रों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिली थी, ये भी सही है। अरब ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद, तो ये गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन सी कूट सही है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला था? प्रश्न क्या है कि किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला था? ऑप्शन है बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम जिस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला था वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? ऑप्शन है देवल, सेबन, रावर, आरूर। तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के जो क्षेत्र को जीता था उसका नाम था देवल। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि अरबों द्वारा सिंध विजय अभियान के दौरान सबसे पहले आक्रमण किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन क्या है कि अरबों द्वारा सिंध विजय अभियान के दौरान सबसे पहले आक्रमण किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन है न्यूरून, ब्राह्मणाबाद, मकरान, या फिर सेहवान। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों अरबों द्वारा सिंध विजय अभियान के दौरान सबसे पहले आक्रमण जिन स्थान पर किया गया था वो था मकरान। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सिंध विजय अभियान के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों द्वारा शासित एक नगर पर आक्रमण किया था, वो नगर का नाम क्या है? सेबान, ब्राह्मणाबाद, मकरान, नीरून। सिंध विजय अभियान के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने बौद्ध भिक्षुओं श्रमणों द्वारा शासित एक नगर पर आक्रमण किया था, उस नगर का नाम क्या है? दोस्तों सिंध विजय अभियान के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों द्वारा शासित एक नगर पर आक्रमण किया था, उसका नाम था नीरून। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है तारीख़ फिरोज शाही, खजाइनुल फतूह, इंशाए मेहरू, या चचनामा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जिस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है उसका नाम है चचनामा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल में नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक याकूब इब्न आया था। दूसरा, अरब लोग पंजाब पर विजय नहीं कर सके। तीसरा है महमूद गजनवी ने हिंदू स्थापत्य कला की आलोचना की है।
तो नीचे दिए कोड से उत्तर चुनना है, दूसरा और तीसरा, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा या पहला दूसरा तीसरा। तो दोस्तों भारत में प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण के संदर्भ में जो कथन सही है ये देखते हैं। तो अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक याकूब इब्न आया था, सही है। दूसरा है अरब लोग पंजाब पर विजय नहीं कर सके, ये भी सही है। तीसरा महमूद गजनवी ने हिंदू स्थापत्य कला की आलोचना की, दोस्तों ये गलत है क्योंकि वो इसका सहायक था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। पहला दूसरा कहाँ पे, बी पे, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सिंध विजय के प्रभाव के विषय में सत्य है। पहला कह रहा है सिंध विजय के प्रभाव के संबंध में लेनपुल ने कहा कि सिंध को अरबों ने विजित तो किया, किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रही, यह एक प्रभाव रहित विजय थी। दूसरा, अरबों ने अपने सिंध निवास के दौरान यह अनुभव किया कि भारतीय अद्भुत योग्यता रखते हैं। भारतीयों को प्रभावित करने के स्थान पर अरब निवासी खुद उनसे प्रभावित हुए। तीसरा, अरब विद्वानों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं से दर्शन, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि की शिक्षा ग्रहण की और उसे आत्मसात किया। समझ गए दोस्तों, आत्मसात किया। तो आपको बताना है सही कोड से कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों पहला क्या है कि सिंध विजय के प्रभाव के संबंध में लेनपुल ने कहा कि सिंध को अरबों ने विजित तो किया, किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रही, यह एक प्रभाव रहित विजय थी, ये सही है। दूसरा है अरबों ने अपने सिंध निवास के दौरान यह अनुभव किया कि भारतीय अद्भुत योग्यता रखते हैं। भारतीयों को प्रभावित करने के स्थान पर अरब निवासी खुद उनसे प्रभावित हुए। तो ये दो कथन आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे। तीसरा कथन कह रहा है अरबी विद्वानों ने ब्राह्मणों बौद्ध भिक्षुओं से दर्शन, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि शिक्षा ग्रहण की और उसे आत्मसात किया, बिल्कुल सही है। तो तीनों कोड कौन सा कोड दे रहा है, सी दे रहा है, तो सीधा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंध विजय के बाद अरबों को आगे और अधिक सफलता न मिलने के क्या कारण थे। आपके ऑप्शन है समय से पहले मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु, यदि वह जीवित रहता तो संभव था कि वह अपने अपूर्ण कार्यों को पूरा करता। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद उसके साथियों का उत्साह मंद पड़ गया और अरबों का आगे राज्य विस्तार शिथिल पड़ गया। अगला है अरबों द्वारा सर्वप्रथम सिंध पर आक्रमण करने का निर्णय अदूरदर्शी था। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंध काफ़ी निर्धन राज्य था, अतः अरबों को सिंध विजय के बाद भी शेष भारत की विजय करने के लिए आवश्यक धन सामग्री प्राप्त न हो सकी। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। केवल दूसरा, केवल पहला, इनमें से कोई नहीं, पहला और दूसरा। तो दोस्तों समय से पहले मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई, यदि वह जीवित रहता तो संभव था कि वह अपने अपूर्ण कार्य को पूरा करता। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद उसके साथियों का उत्साह मंद पड़ गया और अरबों का आगे राज्य विस्तार शिथिल पड़ गया, बिल्कुल सही है। अगला कथन है अरबों द्वारा सर्वप्रथम सिंध पर आक्रमण करने का निर्णय अदूरदर्शी था। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंध काफ़ी निर्धन राज्य था, अतः अरबों को सिंध विजय के बाद भी शेष भारत की विजय करने के लिए आवश्यक धन सामग्री प्राप्त नहीं हो सकी। तो ये भी कथन सही है। तो पहला दूसरा कौन सा कथन राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा दोस्तों। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुल्तान अभियान के विषय में सत्य है। पहला है 713 ईस्वी में के आरंभ में मोहम्मद बिन कासिम ऊपरी सिंध के मुख्य नगर मुल्तान की ओर बढ़ा। दूसरा, माना जाता है कि मुल्तान विजय से यहाँ अरबों को अत्यधिक सोना प्राप्त हुआ, जिस कारण मुल्तान को स्वर्ण नगरी पुकारा जाने लगा। सही कोड क्या होगा, पहला और दूसरा, केवल दूसरा, पहला, कि इनमें से कोई नहीं। तो
दोस्तों मुल्तान अभियान के विषय में 713 ईस्वी में के आरंभ में मोहम्मद बिन कासिम ऊपरी सिंध के मुख्य नगर सुल्तान की ओर बढ़ा। सही है। माना जाता है कि मुल्तान विजय से यहाँ अरबों को अत्यधिक सोना प्राप्त हुआ, जिस कारण मुल्तान को सोन नगरी पुकारा जाता है। सही है। तो दोनों कथन सही है। तो फर्स्ट ग्रुप पे दे रहा है, ए पे दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के उपरांत की स्थिति कैसी थी। आपके कथन है, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद भारत में अरबों का राज्य विस्तार शिथिल पड़ गया। 714 ईस्वी में खलीफा की मृत्यु के बाद दमिश्क में आंतरिक अशांति के कारण अरबों के अधीन क्षेत्रों में नियुक्त राज्यपाल और सरदार धीरे धीरे स्वतंत्र होते गए। तीसरा है, 9वीं शताब्दी के अंत तक सिंध से खलीफा का नियंत्रण पूर्णतः समाप्त हो गया। सिंध में केवल 2 छोटी रियासतें मंसूरा और मुल्तान ही अरबों के नियंत्रण में शेष रह गई। तो सही कूट आपको बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, केवल तीसरा, केवल दूसरा या केवल पहला। तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम मृत्यु के बाद भारत में अरबों का राज्य विस्तार शिथिल पड़ गए, हमने पहले भी देखा है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, 714 ईस्वी में खलीफा की मृत्यु के बाद दमिश्क में आंतरिक अशांति के अरबों के अधीन क्षेत्रों में नियुक्त राज्यपालों धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए, भी सही। तीसरा, 9वीं शताब्दी के अंत तक सिंध से खलीफा का नियंत्रण पूर्णतः समाप्त हो गया। 2 छोटी रियासतें मुल्तानी अरबों के नियंत्रण में शेष रह गई, तीसरा सही है। दूसरे को दूसरे इज राइट हो जाएगा, तो ये इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं प्यारे दोस्तों की रावर अभियान के बारे में चर्चा कीजिए। तो रावर अभियान क्या था कि पहला है, सेबान विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध नदी पार कर राजा दाहिर पर आक्रमण किया। दाहिर इस आक्रमण से चकित रह गया और उसने अपनी सेना के साथ भागकर रावर में शरण ली, जहां दाहिर और कासिम की सेना के बीच 20 जून 712 ईस्वी को भीषण युद्ध हुआ। अंततः युद्ध के दौरान दाहिर की मृत्यु हो गई। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानबाई ने वीरतापूर्वक रावर के किले की रक्षा की। जब ये अपनी रक्षा न कर सके तब उन्होंने जौहर प्रथा द्वारा अपने सम्मान की रक्षा की। तो कूट का चयन करना है, केवल दूसरा, केवल एक, पहले और दूसरा, इनमें से कोई नहीं। ये देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों रावर अभियान के बारे में, सेवान विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध नदी पार कर राजा दाहिर पर आक्रमण किया। दाहिर इस आक्रमण से चकित रह गया और उसने अपनी सेना के साथ भागकर रावर में शरण ली, जहां दाहिर और कासिम की सेना 20 जून 712 ईस्वी को भीषण युद्ध हुआ। तथा युद्ध के दौरान दाहिर की मृत्यु हो गई। सही है। दूसरा कह रहा है, ऐसा माना जाता है कि राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानबाई ने वीरतापूर्वक रावण के किले की रक्षा की। जब यह अपनी रक्षा न कर सकी, उन्हें जौहर प्रथा द्वारा अपने सम्मान की रक्षा की। तो पहले दूसरे दोनों से पहले दूसरे कौन से ग्रुप पे, सी राइट हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों की ब्राह्मणाबाद अभियान के विषय में सत्य है कि यहाँ दाहिर का पुत्र जयसिंह शासन कर रहा था। माना जाता है कि ब्राह्मणाबाद में मोहम्मद बिन कासिम और जयसिंह की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई। अंततः परास्त होकर जयसिंह युद्ध भूमि से भाग गया। दूसरा, ब्राह्मणाबाद के पतन के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को दूसरी विधवा रानी लाड़ देवी और उनकी 2 पुत्रियों सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बनाया। कूट है केवल एक, पहला और दूसरा, केवल दूसरा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ब्राह्मणाबाद अभियान के विषय में देख रहे हैं, ये देखते हैं। जहाँ दाहिर का पुत्र जयसिंह शासन कर रहा था ब्राह्मणाबाद में मोहम्मद के समय जयसिंह की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें 20,000 लोगों की मृत्यु हुई। तथा परास्त होकर जयसिंह युद्ध में भाग गया, बिल्कुल सही है। दूसरा, ब्राह्मणाबाद के पतन के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को दूसरी विधवा रानी लाड़ देवी और उनके 2 पुत्रियों सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बना लिया। तो ये दोनों कथन सही है। तो कूट कौन सा सही होना चाहिए, बी सही होना चाहिए। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों की भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। 647 ईस्वी में, 1013 ईस्वी में, 711 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जिस वर्ष किया गया था वो कौन सा वर्ष था? वो था 711 ईस्वी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय कब हुई थी? 713 ईस्वी में, 716 ईस्वी में, 712 ईस्वी में, 719 ईस्वी में? तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय कब हुई थी? तो ये हुई थी 712 ईस्वी में। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 731 ईस्वी में अरबों ने सिंध नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया। उसका नाम क्या था? मसूरा, महफूजा, सेवन, ठट्टा? अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया। उस नगर का नाम क्या था? अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया। उस नगर का नाम क्या था? तो दोस्तों अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित, उसका नाम था महफूजा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करेंगे? निम्नलिखित में से किस स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण ग्रह कहा है? मैसूर, मुल्तान, राजस्थान, गुजरात? निम्नलिखित में से किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण ग्रह कहा है? किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण ग्रह कहा है? दोस्तों जिस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण ग्रह उसका नाम है मुल्तान। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब मकरान पर आक्रमण किया उस समय वहाँ का शासक कौन था? मोहम्मद हारून, चीहरा चंदर या फिर दाहिर? मोहम्मद बिन कासिम ने जब मकरान पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने जब मकरान पर आक्रमण किया उस समय वहाँ का शासक दाहिर था। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंध पर अरबों की विजय का कारण था? प्राचीन काल से ही भारतीय समुद्र में अरबों द्वारा किए जाने वाले व्यापार के कारण उन्हें भारत के तटवर्ती क्षेत्रों का अच्छा ज्ञान था तथा उनकी समुद्री शक्ति भी पर्याप्त प्रभावी थी। 637 ईस्वी की बात है कि फारस विजय ने उन्हें साम्राज्य विस्तार के प्रेरित किया था। बिल्कुल सही कथन है। अगला कथन कह रहा है कि सिंध पर ब्राह्मण वंश का शासन था जो दंत एवं शांति प्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए उसमें युद्ध कौशल तथा कट्टरता की कमी थी। तो ये दोनों कथन सही है। तो दोनों कथन किस कूट पे दे रहा है? दीप पे दे रहा है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि अरबों की सिंध विजय का राजनीतिक परिणाम क्या था? पहले राजनीतिक दृष्टि से अरबों की सिंध विजय इस्लाम तथा भारत के विकास में एक महत्वहीन घटना मानी जाती है। बिल्कुल सही है ये दोस्तों। अगला है उनकी इस विजय का राजनीति के राजतंत्रात्मक स्वरूप पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सही है। अगला है इस समय की इस्लामी राज व्यवस्था की यह विशेषता कि अरब सूबेदारों ने एक सुनियोजित नीति के तहत सिंधवासियों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने का एक व्यापक अभियान प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य मुसलमानों की संख्या बढ़ाना और इस्लाम धर्म को एक प्रबल शक्ति के रूप में स्थापित करना था। तो तीनों कथन सही है। तीनों कथन कौन सा सही हो जाएगा? बी पे राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, पसंद आया होगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द